यहाँ पर विकास कहाँ होता है? विकास विकास कुछ होता ही नहीं है। आदमी परेशान बना रहता है। गली रोड खराब है, टोटो आता जाता है, नमाज पढ़ने वाले लोग तकलीफ होती है, नदिया के पटरे पर चलते हैं, हमें घुस कर देते हैं। 20-25 दिन से मैं यहाँ परेशान हूँ। मेरी दुकान के ठीक सामने एक गड्ढा है। कभी टोटो पलट जा रहा है, कभी लेडीज़ गिर जा रही हैं, घुटना फूट जा रहा है, कभी कोई गिर जा रहा है। 20 दिन से मैं कह रहा हूँ, ये शिकायत अभी तक हुआ नहीं है। और जहाँ तक रही मेयर की बात, हमारी मेयर को आज तक हमने सिर्फ पेपर में और टीवी पे देखा है। उनको ना हम लोगों ने बाई फेस कभी देखा है, ना कभी वो यहाँ पे किसी शिलान्यास के लिए आई। लगातार देखा जाए तो सीबी खबर की टीम अलग अलग वार्डों में जा रही है और वहाँ की जनता की राय सीधी तौर पे आपके पास पहुँचा रही है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के वाराणसी के विभिन्न वार्डों की जनता क्या सोच रखती है। क्या मुद्दा विकास पे होगा या विकास के अलावा जो और भी कहानियां गढ़ी जाती हैं, रची जाती हैं, कहीं वही मुद्दा बन के उभरेगा। जैसा कि अवगत हो आपको कि यूपी में 763 निकाय सीटों पे चुनाव संपन्न होने हैं और सीट अक्षर सूची भी आ चुकी है, तो सरगर्मी बढ़ते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में हम लेकर के आए हैं आपको वाराणसी के पठानी टोला क्षेत्र में। यदि बात किया जाए तो वर्तमान परिसीमन के अनुसार देखा जाए तो वार्ड नंबर 80 ओमकालेश्वर इसका नाम हो चुका है। यहाँ की जनता कितना अभी तक विकास देखी है अपने क्षेत्र में, क्या वार्ड पार्षद इनके उम्मीदों पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, या बात 40 वर्षों से मेयर का कब्जा है कहीं ना कहीं वाराणसी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के मेयर का, तो कितने लोग खुश हैं अपने प्रतिनिधि से। क्या लगता है आपको कि आपके वार्ड में कितना विकास कार्य अभी तक हुआ है? यदि 5 वर्षों की बात की जाए तो उसी पे चर्चा करेंगे आपसे। देखिए, एक तो हम लोग शहर के महानगर में रहते हैं, दक्षिणी विधानसभा है हमारी, और एक तरह से ये ऐसी विधानसभा है जो कि टूरिस्ट के हिसाब, अगर टूरिज्म के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से या शैक्षणिक संस्थानों के हिसाब से देखा जाए तो ये दक्षिणी विधानसभा समझिए अपने आप में पूरा शहर है। और एक शहर के हिसाब से जो हमारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो पर्याप्त सुविधाएं एक शहरी नागरिकों को मिलनी चाहिए, शायद आज 2022 का मौका आ गया, मगर उसके बाद भी हम लोग उससे वंचित हैं। हम लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम बिजली, पानी और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएँ जो मिलनी चाहिए आम जिंदगी को, आम आदमी को, जो गलियों की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था, वो व्यवस्था हमको शायद पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही है। चलिए आपसे फिर बात करेंगे। इसी कड़ी में कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कितना विकास हुआ है आपके वार्ड में, या विकास के नाम पे विनाश की गाथा रची गई है? विकास तो आप देख लीजिए है, जो देखिएगा गली का क्या हालत है, पानी की हालत है वार्ड नंबर 80 में है। विकास तो आपको खुद ही पता चल जाए। जिम्मेदार कौन, मेयर या वार्ड पार्षद? पार्षद अपना तो काम करता है, जाहिर सी बात है मेयर ही जिम्मेदार होगा। मेयर जिम्मेदार हैं। देखिए, लगातार जब हम जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे तो लगातार एक ही आवाज़ उठती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग यह भी कहते हुए नज़र आते हैं कि मेयर साहिबा 5 सालों तक केवल अखबार के कटिंग में दिखी हैं, धरातल पे नहीं दिखी हैं। यहाँ की जनता क्या कहती हुई नज़र आ रही हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या लगता है कितना आपके वार्ड में कार्य हुआ है? हमारा पार्षद तो अच्छा है, बढ़िया काम करता है। अब मेयर की कमी की वजह से कुछ काम रुक भी जाता है, जैसे 90% काम होता है हमारा। जो एक पार्षद का कार्य होता है, जैसे गलियों की सफाई, सड़क का कार्य, पानी स्वच्छ आना चाहिए, सब दुरुस्त हो चुका है आपके वार्ड में? जी, हमारे वार्ड में पानी स्वच्छ आता है, सफाई भी अच्छी होती है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बड़ा है, जैसे नाला बनवाना है तो वो मेयर से लेना पड़ता है, मगर वो दे नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है यहाँ के पार्षद और मेयर के बीच क्या तालमेल सही नहीं है, इसी कारण से कुछ विकास कार्य अवरुद्ध पड़े हुए हैं? जी, पार्षद का जितना हक है वो तो अपना कर रहा है, लेकिन उसको सही मतलब मिल नहीं पाने से व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। ये तो मेयर की कमी है। इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? भाई मुद्दे तो यही साफ सफाई होंगे, और क्या होंगे भाई? साफ सफाई। चलिए, इसी कड़ी में कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जब चुनाव की तिथि नज़दीक आती है तो जितनी भी जनता है विकास विकास चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन जब किसी जनप्रतिनिधि को चुन करके वो बैठा देती है तो या तो प्रतिनिधि गायब हो जाता है या जनता कहीं सो जाती है। कहीं ना कहीं इसी कारण से विकास के जो मुद्दे होते हैं वो अधर में लटक जाते हैं। क्या लगता है आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितने संतुष्ट हैं? विकास की बात की जाए तो इस क्षेत्र में 70 से 80% तो विकास पूरा हो गया है। और हम इसी क्षेत्र की नहीं, हम 90 वार्ड को ही बात कर लें तो कोई भी पार्षद 100% तो विकास करा नहीं पाएगा, ये तो सब लोग जानता है।
और जहाँ तक रही मेयर की बात हमारी, मेयर को आज तक हमने सिर्फ पेपर में और टीवी पे देखा है। उनको ना हम लोगों ने बाई फेस कभी देखा है, ना कभी वो यहाँ पे किसी शिलान्यास के लिए आई हैं। यहाँ तक कभी कदार हम लोगों ने जैसे कहीं कोई गली का उद्घाटन हुआ, मेयर का नाम दिया गया, तो वो नदारद ही रही हैं ज़्यादातर। और अभी तक हमने कभी कभार ये भी देखा ही सदन छूट के ऐसे चली गई हैं। मतलब सदन में अगर आपको ये करना है कि नहीं सिर्फ हमारी पार्टी, हमारे लोग, तो भी ये चुनाव और चुनावी ये पढ़ने का क्या फ़ायदा है? तो अब ये सीधी कह दीजिए ना कि हमारा मेयर, हमारे पार्षद। तो कहीं ना कहीं पार्षद दोषी नहीं, मेयर दोषी हैं आपके अनुसार? भी देखिए, पार्षद भी कहीं कहीं दोषी हैं, हम ये नहीं कहेंगे। हम क्या कहें, हम सबकी बात कर रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं जो वर्तमान वार्ड पार्षद, हाँ इसी की बात। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो लगभग हो चुकी हैं और बहुत सी चीज़ों का काम होना भी बाकी है। सफाई व्यवस्था अगर देखी जाए तो यहाँ सफाई व्यवस्था बहुत जगह हो गई है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी गलियाँ हैं जो अभी थोड़ा बहुत जर्जर हैं, तो उसमें काम की ज़रूरत है और उसके लिए प्रयास भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पार्षद हमारे बैठे हुए हैं, पार्षद उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब आगे से कोई नगर आयुक्त से कोई आश्वासन मिलता, सिर्फ आश्वासन और कुछ नहीं, तो ये पार्षद हमारा लड़ रहा है, पूरी जनता भी उसको समर्थन दे रही है। लेकिन किस दल के पार्षद हैं यहाँ? कांग्रेस के। देखिए, जैसा कि लगातार जब हम अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं तो यह सवाल खड़ा हो रहा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने भी ये सवाल खड़ा किया था कि जो सत्तासीन दल है या सत्तासीन दल की जो मेयर हैं, कहीं ना कहीं अन्य विपक्षी दलों के पार्षदों को कोई महत्व नहीं देती हैं। और कहा यह भी गया था, जैसे कि नदेसर क्षेत्र में हम निकले थे तो यह बताया गया था कि कांग्रेस के पार्षद जो थे घुटने के बल चल करके मेयर से मिलने के लिए गए थे, ऐसा भी आरोप लगा था। यहाँ भी कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, विकास के कार्यों में क्यों क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है? विकास हुआ है कि नहीं आपके क्षेत्र में? नहीं, विकास तो नहीं हुआ है, विकास में कमी तो है ही है। अब पार्षद मेयर दोनों जिम्मेदार है, उनको काम करना चाहिए, अपना काम नहीं किए। क्या लगता है, परिवर्तन होगा या रिपीट किया जाएगा? होना तो चाहिए परिवर्तन, तो सही है हमारे हिसाब से, होना चाहिए परिवर्तन। क्या मुद्दा विकास ही होता है या जाति धर्म के आधार पे भी वोट बढ़ते हैं? विकास में होता है, विकास होता है, जाति धर्म कुछ नहीं। और रहेगी आप सभासद जो है, आप पूरा सर्वे कर लीजिए, हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं काम नहीं हुआ है। दिन रात देखते हैं, लगे रहते हैं। एक सुबह 7 बजे से लेकर रात अगर 12 बजे भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो खड़े रहते हैं। चाहे लाइट का समस्या है, चाहे गली गुच्ची का मामला हुआ, सब सारी सुविधाएं दुरुस्त हो चुकी हैं। चलिए, यहाँ दो बातें निकल कर सामने आ रही हैं। कुछ लोग वार्ड पार्षद के कार्यों से खुश नज़र हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरी तरीके से वार्ड पार्षद जो हैं जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेयर का जो तालमेल है वो पार्षद के साथ ठीक नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे, देखा जाता है, कहा जाता है, हम लोग जब अलग अलग क्षेत्रों में निकल रहे हैं तो वहाँ की जनता से ही आवाज़ उठ के आ रही है कि कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष, जाति विशेष को देख करके भी यहाँ के बैठे हुए मेयर, नगर आयुक्त या सत्तासीन दल जो है वो विकास की धारा बहाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, ये सब तो राजनीतिक एजेंडे हैं कि आदमी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और वास्तविकता ये है, इससे ऊपर उठ के इस समय सियासत का वक्त है और सियासत करने के लिए वो अपनी हुकूमत करने के लिए, अपनी सरकारें बनाने के लिए मेजॉरिटी पे जो वर्तमान सरकार है वो हुकूमत कर रही है, मगर जो सुविधाएं हैं वो हर सुविधा हर एक नागरिक के लिए सामान्य है, क्योंकि जितने रुपए यूनिट बिजली मैं आर्थ करूँगा उतने ही रुपए यूनिट कोई भी करेगा। और रही बात व्यवस्थाओं की, तो हम लोग अपना जनप्रतिनिधि अपने वार्डों से चुन के भेजते हैं जो हमें समुचित व्यवस्थाओं से हम लोगों से लाभान्वित करवाए। जो सरकारों द्वारा जो योजनाएं वो हमारे दरवाजे तक चल के आए हैं। जो विभाग सरकारी महकमे हैं, सरकारी महकमों में जो भी हम लोगों के साथ अनदेखी की जाती है, जो व्यवस्थाएं हमें नहीं मिल पाती हैं, उन मूलभूत सुविधाओं को हमारे तक पहुंचाने के लिए हम अपना एक प्रतिनिधि, अपनी एक आवाज़ चुनते हैं। और वास्तविकता ये कि हम लोग को आज तक एक ऐसी आवाज़ मिल नहीं पा रही है कि जो हमें हमारी सुविधाओं को हमारे पास तक ला के दे पाए। अभी आप बहुत सारी गलियों में देखेंगे, विकास कार्यों का मतलब ये है कि अगर समीक्षा जनता खुद करे, उसका मूल्यांकन जनता खुद करे। अगर हम खुद करने उठते हैं तो कई क्षेत्र इतने बड़े वार्ड हैं, हर वार्डों में एक एक पार्षद बनाए गए हैं, किन्हीं वार्ड के किन्हीं गलियों में काम हुआ है, किन्हीं गलियों में नहीं हुआ है। हमारा सवाल ये है कि जब हम पूरे वार्ड के लिए किसी भी पार्षद को चुनते हैं तो पार्षद को
अपने वोट मतलब एक सरकार की तरह अपने वोट बैंकिंग को नहीं देखना चाहिए कि हमें वोट किन बूथ पे कहाँ से ज़्यादा मिला था। हमारे लिए जनता एक बराबर, सबकी सुविधाएं एक बराबर होनी चाहिए, हमारे विकास कार्य एक बराबर होने चाहिए। वो व्यवस्थाएं अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो हमने पार्षद अपनी एक आवाज़ चुनी है। इतने इस वार्ड में अगर 10,000 जनता रहती है तो 10,000 लोगों की जैसे आवाज़। आप इतनी जागरूकता से अपने पार्षद के चयन के बारे में बता रहे हैं, अन्य जनता कैसे चूज करेगी? क्योंकि लोग आते हैं और इतना भंवरजाल बना देते हैं, ऐसे ऐसे वादे करके चले जाते हैं कि जनता छलावे में फंस जाती है। कैसे वो चूज करेंगे अपने प्रत्याशी को? मैं तो जनता से हम यही कहना चाहेंगे, जहाँ तक हमारा भी अपना विचार है, क्योंकि जैसे क्षेत्र के सभी नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं, हम देखना चाहेंगे कि किसी भी दल से ऊपर उठ के व्यक्तिगत तौर पे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करके, उसके कार्यों की समीक्षा करके, उसके काम की शैली को देख के हम अपना पार्षद चुने। लगे कि जो काम हम कर सकते हैं, हमारी जगह वो कर सकता है, वो मेरी आवाज़ बन सकता है, ऐसे व्यक्ति को अपना हमें प्रतिनिधि चुनना चाहिए। आप भी यहाँ उपस्थित हैं, आपसे भी जानेंगे आपके क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है, आपके वार्ड में कार्य हुआ है या विकास के नाम पे कुछ और ही गाथा है? देखिए, ऐसा है कि मैं बस अभी फ़िलहाल एक ही बात कहना चाहूँगा। आज 20-25 दिन से मैं यहाँ परेशान हूँ। मेरी दुकान के ठीक सामने एक गड्ढा है। आज मैं उसको 20 दिन से कह रहा हूँ। कभी टोटो पलट जा रहा है, कभी लेडीज़ गिर जा रही हैं, घुटना फूट जा रहा है, कभी कोई गिर जा रहा है। 20 दिन से मैं कह रहा हूँ, ये शिकायत अभी तक हुआ नहीं है। इसके लिए मैं जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार इसके लिए भाई मैं पार्षद से कह रहा हूँ, तो पार्षद को करना चाहिए। वो काम को आगे पार्षद ही ना करेगा, पार्षद अब किससे कराएगा, मेयर से कराएगा, किससे कराएगा ये नहीं मालूम। मेरे सामने रोज ये इसी कड़ी में हम जोड़ देते हैं कि मैं फिर से बता दूं आपको कि चुनाव नज़दीक आते ही नेताजी लोग भी एकदम भ्रमण पे निकल जाते हैं और साथ ही जनता भी विकास विकास चिल्लाती है। पूरे 5 साल तक जनता सोई रहती है क्या? अब जनता सोई रहती है। देखिए, अब अगर हमें कोई चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा हम तो बोलेंगे ही। अब जनता को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा ये जनता ही सोच सकती है। मेरे लिए अगर मेरा कोई काम नहीं हो रही तो मैं ज़रूर बोलूँगा। मैं आज 20-25 दिन से उसके लिए शिकायत कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है तो मुझे तकलीफ़ है तो मैं बोलूँगा ही। मेरे सामने रोज़ हादसा हो रहा, कभी टोटो पलटा जा रहा, कभी लेडीज़ गिर जा रही हैं। भाई देख रहा हूँ तो भाई मैं एक बार नहीं कम से कम 20 बार बोल चुका हूँ। हो जाएगा 2 दिन 4 दिन में सड़क बनने वाली है, बस यही हो रहा है। उसके आगे अभी तक हमें उसके आगे और कुछ नहीं दिखा। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ पर विकास कहाँ होता है? विकास कुछ होता ही नहीं, आदमी परेशान बना रहता है। गली रोड खराब है, टोटो आता जाता है, नमाज पढ़ने वाले लोग तकलीफ होती है, नदिया के पटरी पर चलते हैं, उनमें घुस कर देते हैं। तो ये सब सरकार को करना चाहिए ना, कुछ कर ही नहीं रही है। चुनाव आ गया है, निकाय चुनाव नज़दीक, नेताजी लोग भी आएंगे तो उनसे ये बात रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कहीं नहीं रखा दीजिए। तो नेता लोग आते हैं तो बस क्या करने आते हैं, बस बाबू साहब हमें खाली कर दो, उसके बाद फिर तू कहाँ गए हम कहाँ गए। तो ऐसा नेता कौन मतलब का काम? कुल मिला के कहा जाए तो नेता वादा करके फिर भूल जाते हैं जनता को। हाँ, एकदम भूल जाते हैं। इसी कड़ी में कुछ लोग और भी उपस्थित हैं। जाते जाते हम यह भी जानना चाहेंगे कि परिवर्तन की बयार बहेगी या क्या होगी? आपको क्या लगता है, आपके क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं, क्या लगता है कि कोई नया चेहरा आएगा तब बनेगा आगे का जो कार्य है, या वर्तमान वाले ही चलेंगे? विकास तो हुआ है, हो भी रहा है। थोड़ा बहुत अगर नहीं हुआ है तो लोग को शिकायत है। वैसे विकास जो है सभासद जी हमारे यहाँ अच्छा किए हैं। हाँ, हम लोग की निगाह में तो अच्छा। अब रोड का जिसे भाई कह रहे थे, तो रोड तो विधायक के उसमें आता है। सभासद जी के अंदर तो इसे गली है, नाला है, साफ सफाई है, अब वो सब अच्छा हो रहा है। लाइट बत्ती का सब काम बढ़िया हुआ है। आप अभी सुन रहे थे पठानी टोला क्षेत्र की जनता को। जनता ने बेबाकी से बताया, हर प्रकार की राय यहाँ देखने को मिली। लोग कुछ नाराज़ भी दिखे, लोग कुछ कहते हुए नजर आए कि हमारे वार्ड पार्षद अच्छे हैं, लेकिन मेयर का कहीं ना कहीं यहाँ भी उदासीनता देखने को मिला। जैसे कि अन्य वार्डों में सीबी खबर की टीम जा रही है तो लगातार मेयर के ऊपर सवाल खड़ा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। ऐसे ही अन्य वार्डों में भी सीबी खबर की टीम जाती रहेगी और निकाय चुनाव से लेकर जनता का राय आप तक पहुँचाती रहेगी। देखते रहिए सीबी खबर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ मैं विश्वजीत कुमार।